3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सीधे में रखकर जो है एक घनाभ बनाया गया है। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को, ओ भाई देखो दोस्तों, हमारे पास 3 सेंटीमीटर किनारा वाला 3 गो घन था। क्या घन था? 3 गो, 1 2 3 घन है। इन तीनों को आपको जोड़ा गया, ठीक है। और इसके बाद एक घनाभ का पूरा आयत, पूरा मतलब मेरे पास एक घनाभ दिखा। तो बोलेंगे सर फिर क्या? तो घनाभ अगर दिख रहा है तो फिर क्या होगा? बोलेंगे सर ये घनाभ जो बना है तो इनका जो हमें आपको क्या करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहली बात तो घनाभ आपका, लंबाई आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई आपका 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका जो है घनाभ का आपका 3 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा मामला होगा। अगर मैं अपने भाषा में बताऊं तो 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन है। देखो, एक घन मान लो, 2 घन मान लो, 3 को घन मान लो। ये भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 3 3 6 3 9, यहां से यहां तक आपका 9 हो गया। लंबाई आपका कितना बना? लंबाई आपका 9 बन गया जी, ठीक है ना। लंबाई आप बोलोगे 9 हुआ। चौड़ाई की बात कर लीजिएगा तो चौड़ाई हमारे पास जो है चौड़ाई हमारा तो 3 होगा, तो 3 होगा। और ऊंचाई की बात किया जाए तो ऊंचाई भी आपका 3 हो जाएगा। तो ऊंचाई में कोई ये नहीं होगा, सिर्फ लंबाई भी आपका वो काम कर रहा है। तो ऊंचाई, हम ऊंचाई की जगह पे कितना डालेंगे? 3 ही डालेंगे। तो ये चीज है। और क्या था इस घनाभ का? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 गुने का LB प्लस का BH प्लस का HL, राइट। ये फॉर्मूला होता है 2। लेंथ हमारा कितना? 9 है। और चौड़ाई, B का मतलब चौड़ाई, तो विड्थ हमारा 3 हो गया। फिर B है हमारा 3 है, H हमारा 3 है, वापस से H है, तो H हमारा 3 है और L हमारा 9 है जी। ये हमारे पास आ जाएगा 2 9 तिया आपको 27 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 9 तिया 27 है। और हमारे पास जो है 27 दूना 54, 54 और 5 6, 54 6 60 3 63 जोड़ दिए। द्वितीय 6 2 6 12 126 सेंटीमीटर में कि मीटर में जी? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पास ये हो गया जी। तो ये हमने जो है निकाल लिया जी। तो चलो बड़ी अच्छी बात है जी। तो यही था और इसके बाद हमारा कोई इशू नहीं था यहाँ पर, ठीक है ना। 2 घन जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है, तो सिरा से सिरा को सटा कर रखने से बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू ज्ञात करने हैं। देखो पहली बात तो 2 घन है जिसका प्रत्येक आयतन दिया हुआ है, मतलब घन का जो आयतन होता, घन का आयतन मतलब आपको होता दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। और घन का आयतन का फॉर्मूला होता भुजा क्यूब। क्या होता बेटा? भुजा क्यूब होता, ठीक है ना, बराबर का 64। मतलब हमारे पास भुजा बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब उधर जाएगा तो बाबू रूट ऑफ 64, ठीक है। हाँ जी, ये चीज है। तो मतलब भुजा हमारा ये हो गया, तो भुजा का जो वैल्यू हो गया 64, 4 चौका 16 चौका 64, 4 हो गया भुजा बाबू, ठीक है ना। अब इसको 2 घन को जोड़ा गया। मान लो एक घन हमारे पास, एक घन हमारे पास है, ठीक है ना। ये 4 था और ये भी 4 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई हमारे पास 8 हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के लंबाई हमारा 8 हुआ। चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा बाबू? चौड़ाई हमारा 4 हो जाएगा और ऊंचाई भी हमारा कितना होगा? 4 ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ऊंचाई भी हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिर्फ लंबाई में इसमें फर्क होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये था, तो हमारे पास जो था, पहली बात तो ये कि 2 घन था जिसमें हमारा जो है जुड़ेगा तो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर का हमारा क्या होगा? इनका ये हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? चौड़ाई हो जाएगा। ऊंचाई की भी बात करेंगे तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो ये मुद्दा है, कुल मिला के ये बनता है। वैसे देखने में आपको कुछ और लग रहा होगा, ये 3D इमेजेस है, देखना आपके लिए थोड़ा सा आपको ये लगता है, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा हुआ है यहाँ पर बाबू। तो ये 4 4 4 4 8 हो गया, तो 8 हो गया जी। अब हमें क्या बोल रहा था इसमें? कुल पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 गुने का LB BH HL। तो 2 लेंथ हमारा हो गया 8, B हो गया हमारा 4, फिर B हो गया 4 गुने का 4 हो गया, फिर H हो गया हमारा 4, L हो गया हमारा 8। तो कुल मिला के मैटर ये निकला कि 2 8 चौका 32, 4 चौकी 16, 8 चौका 32, 32 ये मतलब कुल मिला के हो गया जी 32 32 जोड़ दो ना यार सभी को। 6 2 8 2 10 के 0 1 4 1 5 3 8 जी। तो 80 दूना 160, 160 ये हमारे पास आ गया जी।